I welcome everybody. We are continuing our discussion. So, objective of our today's discussion is to discuss survey questions, single choice and multiple responses. ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे सर्वे क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो बहुत बार सिंगल चॉइस आंसर्स भी हो सकते हैं, या मल्टीपल चॉइस आंसर्स हो सकते हैं, या रेटिंग वाइज्ड आंसर्स हो सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे इन ऑटोमोटिव कंज्यूमर एनालिटिक्स। ठीक है, इससे पहले का एक बार मैं वॉक थ्रू दे देता हूँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो ओवरऑल डेटा है, सैंपल और सैंपल साइज के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने कोड भी इम्प्लीमेंटेशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि होम चार्जिंग वाले जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो ईवी खरीदना चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं होम चार्जिंग। सो उसके बेसिस पे हमने ऑब्जर्वेशंस आइडेंटिफाई किए थे। तो हमें पता चल गया था कि फुल लेंथ ऑफ रेस्पोंडेंट्स कितने हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स हैं हमारे पास। और हमने ये भी देख लिया था कि कितने एलिजिबल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, या कितने एलिजिबल नंबर ऑफ लोग हैं जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। अब हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, सर्वे क्वेश्चंस, सिंगल चॉइस एंड मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा एनालिसिस स्टडी करते हैं, उससे पहले हमारे पास डेटा आता है। ये डेटा सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया जाता है बहुत बार। ठीक है, अब जैसे आप समझो कि एक सर्वे है, तो सर्वे में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेंट्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कौन सी गाड़ी खरीदोगे, पेट्रोल की खरीदोगे, या हाइब्रिड की खरीदोगे, या डीजल की खरीदोगे। तो इसमें यूजर एक सिंगल आंसर करेगा। ठीक है, कि मुझे पेट्रोल व्हीकल चाहिए, या मुझे हाइब्रिड व्हीकल चाहिए, या मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, या मुझे डीजल व्हीकल चाहिए। ठीक है, तो वन सिंगल चॉइस आंसर है ये। बंदा ये नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे डीजल भी चाहिए और इलेक्ट्रिक भी चाहिए और हाइब्रिड भी चाहिए और पेट्रोल भी चाहिए, एक साथ सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो वेरिएंट अभी अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली उसको एक सिंगल चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि हमें एक आंसर मिलता है जब हम डेटा, जब सर्वे होके आता है, और सर्वे होने के बाद जब हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिंगल चॉइस होते हैं और उसमें हमें एक सिंगल आंसर मिलता है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आती है। ठीक है, हमने यूजर से सवाल पूछा, उसने हमें एक क्लियर आंसर बता दिया, और वो हमारे पास डेटा में रिकॉर्ड हो गया। सिमिलरली, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके रेस्पॉन्स मल्टीपल रेस्पॉन्स हो सकते हैं, जिसमें एक यूजर एक से ज्यादा आंसर दे सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी से पूछूं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं इसलिए खरीदना चाहता हूं क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, लो कॉस्ट है, मतलब मुझे खर्चा भी कम लगेगा, इन्वायरमेंट में भी ज्यादा बचत है, मुझे बार बार पेट्रोल की लाइन में या सीएनजी की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं घर पे ही चार्जिंग कर सकता हूं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके पीछे एक यूजर के मन में मल्टीपल रेस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, सो एक मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन वो होता है जिसमें एक बंदा एक से ज्यादा जवाब देता है, एक से ज्यादा आंसर्स होते हैं उसके मन में। ठीक है, जैसे आदमी, जैसे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली और भी डिफरेंट तरीके के रेस्पॉन्सेज हो सकते हैं। जैसे सर्वे में बहुत बार रेटिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सर्वे में कई बार आपको मिलेंगे रेटिंग क्वेश्चंस कि आप रेट करो कि हाउ मच डू यू लाइक इट, इज इट अ 5 स्टार लाइकिंग, 4 स्टार लाइकिंग, 3 स्टार लाइकिंग, 2 स्टार लाइकिंग, 1 स्टार लाइकिंग। ठीक है, जैसे रिव्यूज होते हैं, जनरली गूगल रिव्यूज हो गया, या जनरल फीडबैक रिस्पॉन्सेस हो गए। तो उसमें बंदा क्या करता है, रेटिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो रेटिंग बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ना डिग्री रिकॉर्ड होती है। ठीक है, ये डिग्री एक रेंज हो सकती है, जैसे जनरली 1 स्टार टू 5 स्टार रेटिंग हो सकती है। ठीक है, या लीस्ट लाइकली टू मोस्ट लाइकली हो सकती है रेटिंग। ठीक है, लीस्ट लाइकली, अनलाइकली, लाइकली, वेरी लाइकली, मोस्ट
लाइकली इस तरीके से हम 5 कैटेगरी में रेटिंग को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, अब जब हमारे पास ये डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है, सिंगल चॉइस आंसर्स का, मल्टीपल रेस्पॉन्स के आंसर्स का और रेटिंग के क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो क्वेश्चंस के आंसर्स सारे मिक्स होकर के आते हैं एक डेटा एनालिस्ट के पास, ठीक है। अब डेटा एनालिस्ट को क्या करना होता है कि जैसे मान लो मैंने पूछा कि मान लो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो ईवी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ दोज पीपल आर देयर जो ईवी परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। या मैंने पूछा, जैसे मान लो मैं एक एडमिशन प्रोग्राम रन कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ मान लो एन नंबर ऑफ लीड्स आई, उस लीड्स के बिहेवियर पे मैंने पूछा कि डेटा एनालिस्ट से पूछा कि यार मुझे बताओ कि इन लीड्स में से ऐसे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनकी कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी या इंटेंट सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, वो परसेंटेज मुझे बताओ, ठीक है। तो अब एक डेटा एनालिस्ट को क्या करना होता है, डेटा एनालिस्ट को परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, परसेंटेजेस वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे बड़ी बात इस लेसन की ये है कि जब सिंगल चॉइस आंसर है तो उसकी परसेंटेजेस क्या होंगी, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन जब है उसकी परसेंटेजेस क्या होंगी, रेटिंग या डिग्री वाले जो आंसर्स हैं उनकी टोटल परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेजेस बहुत अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती हैं इन तीनों केसेस में, ठीक है। जैसे आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन में मैक्सिमम परसेंटेज 100 हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो 100 लोग थे, 100 के 100 ने कहा कि हाँ मैं गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, यस आई वॉन्ट टू बाय अ व्हीकल, सो 100% हो गई, ठीक है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय अ व्हीकल, 100% उसका मैक्सिमम आउटकम है, ठीक है। सिमिलरली जहां पे मल्टीपल रेस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, मल्टीपल रेस्पॉन्सेज में जैसे एक बंदा कहता है कि मैं गाड़ी इसलिए खरीदना चाहता हूं क्योंकि सस्ती पड़ेगी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हो सकते हैं, मान लो ऐसे 60% लोग हैं, ठीक है। मैं मल्टीपल रेस्पॉन्सेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो 60% लोग ऐसे हैं। सिमिलरली फिर मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको एनवायरनमेंट से फर्क नहीं पड़ता बट गाड़ी खरीदना चाहते हैं और घर में चार्जिंग फैसिलिटी इसलिए खरीदना चाहते हैं, हो सकता है वो 70% ऐसे लोग हों, ठीक है, जो इन्वायरमेंट से कम लेकिन इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे ज्यादा खरीदना चाहते हैं। तो मेरे पास क्या हुआ, पहली परसेंटेज मेरे पास 60% आई, दूसरी परसेंटेज मेरे पास 70% आई, और दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये 130% हो गई, ठीक है। यानी सबसे बड़ी बात यहां समझने की यह है कि मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस का जब आप परसेंटेजेस कैलकुलेट करोगे तो वो 100% से बड़ी हो सकती है, ठीक है। बहुत बार डेटा एनालिस्ट ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज कैलकुलेशन का 100 हो सकता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, मैक्सिमम परसेंटेज अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो वहां 100% हो सकता है, लेकिन अगर मल्टीपल रेस्पॉन्स परसेंटेज क्वेश्चंस हैं तो वहां पे 100% से ज्यादा भी परसेंटेज कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने गलती से उसे 100% में बाउंड करके कैलकुलेट किया तो आपका इंसाइट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे मेन बात है इस लेसन में पकड़ने की, ठीक है, कि ये काम हम कैसे करते हैं। सिमिलरली अगर एवरेज रेटिंग्स हैं, जैसे 1 to 5 स्टार रेटिंग है, तो इसमें तो ऑब्वियसली 100% नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन जो या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या ज्यादा से ज्यादा एवरेज वैल्यू होगी, ठीक है। मैक्सिमम एवरेज हो सकती है जितने भी लोगों ने रेटिंग दिया, तो उस रेंज का जो एवरेज है वो आइडेंटिफाई होगा, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी 100%, ठीक है। सो सिमिलरली इस तरीके से डिफरेंट तरीकों से परसेंटेजेस कैलकुलेट होती हैं जब हम सर्वे क्वेश्चंस प्रोसेस करते हैं, और सर्वे क्वेश्चंस में से हम आंसर्स के बेसिस पे प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि कितने परसेंटेज लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, या ऐसा चाहते हैं, या उनके जो भी इनसाइट्स हैं। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो आगे हमें अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल रेस्पॉन्स परसेंटेजेस में लेजिटिमेटली एड मोर देन 100%, ठीक है। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो मल्टीपल रेस्पॉन्स परसेंटेजेस हो सकती हैं वो 100% से ज्यादा जुड़ के आ सकती हैं, ठीक है। सिमिलरली अब जो हमारा डेटा सेट है
उसमें हमने देखा था कि प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन एक कॉलम है जो सिंगल चॉइस है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कुछ चार ऐसे कॉलम्स हैं जो मोटिवेशन कॉलम्स हैं, जो मल्टीपल रेस्पॉन्स टाइप का डेटा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें चेक करना है कि सिंगल चॉइस आंसर्स कैसे हैं, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस कैसे हैं हमारे डेटा सेट के अंदर, और स्टार रेटिंग वाले कौन से हैं, ठीक है। सो एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड इज अ 1 to 5 स्टार रेटिंग। तो हमारे डेटा सेट में सबसे अच्छी बात है कि ये तीनों ही तरीके का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास सिंगल चॉइस आंसर्स भी हैं, मल्टीपल रेस्पॉन्स परसेंटेजेस भी हैं, मल्टीपल रेस्पॉन्सेस भी हैं हमारे पास, और हमारे पास 1 to 5 स्टार रेटिंग वाला भी डेटा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। सो हमने लास्ट जो हमने डेटा एनालिसिस की है अब तक, मैं आपको डे 1 वाले पे लेके चलता हूँ, जहां पे मैंने बहुत सारे ऐसे कैलकुलेट किए थे कॉलम्स, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, जैसे हमारे पास सर्टेन कॉलम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन जो हमारा कॉलम है, वहां पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंटरनल कंबशन इंजन, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये चार सिंगल चॉइस कैटेगरीज हैं। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ये सेलेक्ट करेगा। सो ये हो गया आपका सिंगल चॉइस कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे, आपके पास चार और कॉलम्स थे, जैसे कि मोटिवेशन लोअर फ्यूल कॉस्ट, क्या कौन से लोग ईवी खरीदना चाहते हैं क्योंकि उसका फ्यूल कॉस्ट कम आएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो मोटिवेटेड हैं ईवी खरीदने के लिए जस्ट बिकॉज कि उसका फ्यूल कॉस्ट कम है, ठीक है। सो ये एक तरीके का कॉलम हो गया, इट इज अ मोटिवेशन कॉलम। इसकी वैल्यू 0 या 1 है, यस या नो में है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये मोटिवेशन लोअर फ्यूल कॉस्ट, ईवी बाई करने के लिए मोटिवेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो इन्वायरमेंट की वजह से खरीदना चाहते हैं। तो ये मोटिवेशन और ये मोटिवेशन मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस डिस्प्ले करता है। यानी बंदा खरीदना तो चाहता है, लेकिन उसके मोटिवेशन अलग अलग हो सकते हैं, मोटिवेशनल रेस्पॉन्सेज अलग अलग हो सकते हैं। तो सर्वे में जब हम उससे कलेक्ट करेंगे तो हम उससे पूछ सकते हैं कि भैया टिक कर दो, मल्टीपल चॉइस टिक कर दो कि आप क्यों, किस किस रीजन की वजह से खरीदना चाहते हो। तो अब जब वो डेटा कलेक्शन होके आ जाएगा मल्टीपल चॉइस का, जब वो डेटाबेस में स्टोर होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बन जाते हैं विथ यस एंड नो, 0 and 1, ठीक है। तो डेटा आप जब रीड करोगे तो आपको इस फॉर्मेट पे मिलेगा। जब भी कोई सर्वे फॉर्म फिल करता है, तो सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए जब वो मल्टीपल चॉइस आंसर्स को फिल करेगा, वो सेव आपके पास इस तरीके से होंगे और एक्सेस आपको डिफरेंट कॉलम बाय कॉलम करने, ठीक है। सिमिलरली मल्टीपल रेस्पॉन्स के अंदर एक और कैटेगरी है इसी के साथ, ठीक है, कि बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि उसको उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, ठीक है। सिमिलरली एक चौथा है मोटिवेशन फास्टर चार्जिंग, ठीक है। क्यों खरीदना चाहते हैं वो, क्योंकि वो मोटिवेटेड इसलिए हैं कि गाड़ी फास्ट चार्ज हो सकती है, ठीक है। तो समझो, जैसे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, व्हाई डू यू वांट टू बाई ईवी, ठीक है। सो अब मैं इसमें ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैंने इसको बोला टिक बॉक्स बना लो, ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ फ्यूल कॉस्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट, ठीक है। तीसरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ठीक है, फास्टर चार्जिंग, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब क्या होगा कि कोई बहुत सारे ऐसे यूजर्स हो सकते हैं जो आएंगे, जैसे अमन आया, अमन ने बोला हाँ मैं फ्यूल कॉस्ट और इन्वायरमेंट बचाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद में जैसे मान लो पुरुषोत्तम आया, उसने बोला कि हाँ मैं सस्ती फ्यूल कॉस्ट चाहता हूँ, और मेरे को, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि मेरे को बार बार जैम में ब्रेक नहीं लगाना, तो मुझे चाहिए कि स्मूथ ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा लोड होता है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि फास्टर चार्जिंग फैसिलिटी हो, ठीक है। सिमिलरली फिर मैं आता हूँ, मैंने कहा कि ठीक है, हाँ मैं फ्यूल कॉस्ट बचाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फास्ट चार्जिंग हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम तीनों लोगों ने अलग अलग
रेस्पॉन्सेस किए, ठीक है। तो अब ये रेस्पॉन्सेस वन बाय वन करके आके सेव हो गए हैं। तो जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर, जैसे मान लो मैं देवांशु का अगर देखूंगा, तो देवांशु के केस में फ्यूल कॉस्ट वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब वन हो जाएगी, ट्रू, जीरो ऑफ वन में से। और फास्टर चार्जिंग वाली फैसिलिटी भी जीरो ऑफ वन में से वन हो जाएगी। और बाकी ये दोनों केसेस मेरे लिए जीरो और जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पुरुषोत्तम का देखूं, तो पुरुषोत्तम के केस में फ्यूल कॉस्ट वन हो जाएगी। इसके बाद में स्मूथ ये वाली जीरो हो जाएगी। इसके बाद ये स्मूथ ड्राइविंग वाली वन हो जाएगी। एंड सिमिलरली फास्टर चार्जिंग वाली वन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसका जब मीन कैलकुलेशन करेंगे, तो हो सकता है कि कलेक्टेड वैल्यू जब आए तो 100% से ज्यादा आए, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो सर्वे मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, उसको हमें कैसे रीड करना है, और हमें उसे कलेक्ट करके उसमें से परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस रीजन की वजह से अपना ईवी बाइंग डिसीजन करना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलम था हमारे पास कुछ मतलब वो थे, रेटिंग वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स, डीलर विजिट है, सोशल मीडिया है, इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर हमारे पास जैसे रेटिंग वाले में ये ऑप्शंस थे, ठीक है। एसडीवी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल यूजफुलनेस स्कोर, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल यूजफुल है ज्यादा, तो उसकी एक स्पेसिफिक रेटिंग हो सकती है। कितने लोग एआई कस्टमाइजेशन की वजह से गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। कितने लोग प्राइवेसी कंसर्न, कितने लोगों को प्राइवेसी कंसर्न है और क्या उनकी रेटिंग्स हैं प्राइवेसी को लेकर के, ठीक है। तो सिमिलरली अगर देखोगे तो ये होगा रेटिंग बेस्ड आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो रेटिंग्स हैं वो 1 स्टार से 5 स्टार की रेंज में है। और इसकी मैक्स परसेंटेज, इसका एवरेज हो सकता है, ठीक है। एवरेज ऑफ दीज रेटिंग्स जो यूजर ने मेंशन किया, ठीक है। तो ये 3 तरीके का डेटा सेट में कॉलम्स हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्वे क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं, मल्टीपल रेस्पॉन्सेज क्या होते हैं, कैसे वो सर्वे में कलेक्ट होते हैं, जब हमारे पास एज अ डेटा एनालिस्ट के पास में आते हैं तो हमें कैसे उसे रीड करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये समझना है कि मल्टीपल रेस्पॉन्स परसेंटेजेस में लेजिटिमेटली एड मोर देन 100%, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैटर्स, ठीक है। नाउ कई बार गलती क्या होती है, एन एनालिस्ट में रॉन्गली फोर्स मल्टीपल रेस्पॉन्स परसेंटेजेस टू टोटल 100%, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। एनालिस्ट क्या कर सकता है कि हो सकता है कि वो उसको 100% में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, या और मे एवरेज लेबल्स दैट हैव नो न्यूमेरिकल मीनिंग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लेबल्स हो सकते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ लेबल्स हैं, ठीक है। बट उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो उसका एवरेज न्यूमेरिकल वैल्यू ले ले और उसकी वजह से मतलब गलत रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे मान लो हमारे पास अ, बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे हमारे पास कंट्रीज थी, ठीक है। हमने बोला चाइना है, जापान है, ठीक है, यूके है, यूएस है, यूरोप है, ठीक है। अब जैसे मान लो इन सब की एक एक वैल्यू है, 1, जापान की मान लो है 2, यूके की है 3, ठीक है, यूएस की है 4, यूरोप की है 5, ठीक है। अब मान लो गलती से एनालिस्ट ने क्या किया, उसने रेस्पॉन्सेस लिए। अब चाइना, जापान, यूके, यूएस, यूरोप ये सिर्फ लेबल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चाइना, जापान, यूके, यूएस, यूरोप का जब मीन निकालूं और उसका मीन यूके आ जाए तो इसका मतलब लोग यूके से गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। जो यूरोप में रहता है वो यूरोप में ही खरीदेगा। वो वो एवरेज होने की वजह से यूके नहीं चला जाएगा, या मिनिमम एवरेज 2 होने की वजह से जापान नहीं चला जाएगा, ठीक है। सो वो मीनिंगलेस हो जाएगी इंफॉर्मेशन। तो कई बार क्या होता है कि हम लेबल्स को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और हम गलती से उसका एवरेज ले लेते हैं डेटा एनालिस्ट, ठीक है, जो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है बात। तो इसलिए इन 2 पॉइंट्स से
डेटा एनालिस्ट को 100% अवेयर रहना है, और एक अच्छा डेटा एनालिस्ट ये दोनों गलतियां नहीं करता। सो एन एनालिस्ट मे रॉन्गली फोर्स मल्टीपल रेस्पॉन्स परसेंटेजेस टू टोटल 100%। ठीक है, सो मल्टीपल रेस्पॉन्स परसेंटेजेस टू टोटल 100%, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, सो यहां कर देता हूं, क्योंकि ये 100% नहीं होती, 100% से ज्यादा हो सकती है। मे एवरेज लेबल्स दैट हैव नो न्यूमेरिकल मीनिंग। ठीक है, जहां पे मीनिंग, जिसका नंबर से कोई मीनिंग नहीं है, वहां पे एवरेज करके अगर कोई कैलकुलेशन कर दी तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से हमें बचना है। ओके, एज अ गुड डेटा एनालिस्ट। नाउ, सो अब ये बात क्लियर है। सो अब आगे हमें क्या करना है? रिव्यू द क्वेश्चन आयर लॉजिक। ठीक है, अब जो हमारे पास डेटा आया है वो हम देखेंगे। ठीक है, कंफर्म 0 of 1 कोडिंग, कंपेयर द नंबर ऑफ सेक्शंस पर रेस्पोंडेंट, एंड डॉक्यूमेंट द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ लोगों का रिस्पॉन्स आया है जो हम मेजर कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम इस कोड को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है सेलेक्ट द 4 मल्टीपल रेस्पॉन्स मोटिवेशन फ्लैग्स। ठीक है, जो हमारे पास 4 कॉलम्स थे, मोटिवेशन, लोअर फ्यूल कॉस्ट, इन्वायरमेंट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फास्टर चार्जिंग, इनको हम एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 मोटिवेशन, मोटिवेशन एक्सपीरियंस, मोटिवेशन इन्वायरमेंट एंड मोटिवेशन लोअर फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, इन चारों कॉलम्स को मैं कलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो एक ही है। सवाल एक ही था कि वाई आर यू मोटिवेटेड टू बाई ईवी व्हीकल। आप किस लिए मोटिवेटेड हो कि आप ईवी खरीदना चाहते हो? ठीक है, तो मेरी मोटिवेशन फ्यूल कॉस्ट, इन्वायरमेंट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस या फास्टर चार्जिंग हो सकती है, इसलिए मैंने इसको कलेक्ट करके एक कॉलम में अभी मैं मान लो इसको एनालिसिस के लिए यूज करूं। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूं? मैं कैलकुलेट करूंगा परसेंटेज। ठीक है, सेलेक्टिंग ईच रीजन, कैलकुलेट द परसेंटेज सेलेक्टिंग ईच रीजन। हर रीजन को जिस जिस यूजर ने सेलेक्ट किया है उसकी क्या परसेंटेजेस हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो हमारा ये कॉलम का डेटा है वो आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चारों चारों कॉलम्स मिक्स होकर के आ जाएंगे। हम उन कॉलम्स का मीन निकाल लेंगे। ठीक है, हमें अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा 0 of 1 का, जहां जहां 1 1 1 है वो सारे कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे 5 अगर 4 है, 0 1 0 1, तो 1 1 प्लस हो जाएंगे 2, डिवाइडेड बाई 4, तो 1/2.5, यानी 50% ऑफ पीपल wants to buy because of environment variable and faster charging, like that। वैसा हम कैलकुलेट करेंगे और बाद में हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि हमारे पास 0.5 इंटू 100 कर देंगे तो 50% रिजल्ट आ जाए कि ठीक है, अराउंड 50% ऑफ पीपल आर बाइंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और फाइनली हम उस परसेंटेज को सेव कर लेंगे इन मोटिवेशन परसेंटेज। ठीक है, ये काम हमें करना है। सो लेट्स गेट गोइंग। अब हम कोड लिखते हैं। मैं लास्ट में आ जाता हूं। इन अ न्यू सेल, हम एक नया सेल क्रिएट कर रहे हैं। मैं डेटा मैंने लिया, डेटा में से जो कॉलम्स हैं वो मैं प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, ये कॉलम्स मेरे पास अब अवेलेबल हैं। अब इसमें से मेरे पास 4 कॉलम्स हैं: मोटिवेशन इन्वायरमेंट, मोटिवेशन ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मोटिवेशन फास्टर चार्जिंग एंड मोटिवेशन लोअर फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, ये चारों कॉलम्स में ले रहा हूं। सो आई एम सेइंग, मैंने क्या किया? पहले मैंने एक लिस्ट बना ली और मैंने लिस्ट में चारों कॉलम्स पास कर दिए। ठीक है, ये चारों कॉलम्स के नाम मैंने इस लिस्ट के अंदर पास कर दिए। ठीक है, मोटिवेशन लोअर फ्यूल कॉस्ट, मोटिवेशन एनवायरनमेंट, मोटिवेशन ड्राइविंग एक्सपीरियंस और मोटिवेशन फास्टर चार्जिंग। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूं इन मोटिवेशन अंडरस्कोर कॉलम्स। ठीक है, इस नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। मैं इसको थोड़ा मल्टीपल लाइन में लिख देता हूं सो दैट आपको विजिबिलिटी रहे प्रॉपर। ठीक है जी। सो अब क्या हुआ? मेरे पास मोटिवेशन कॉलम्स आ गए। अब मैं ये देख रहा हूं कि डेटा में से अगर मैं ये मोटिवेशन कॉलम्स
को ले लूं, मोटिवेशन कॉलम्स, तो मेरे पास ये चारों कॉलम्स अब फिल्टर होकर के आ जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे कितने लोग हैं जो लोअर फ्यूल कॉस्ट, मोटिवेशन एनवायरमेंट, मोटिवेशन ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फास्टर चार्जिंग, एक हर पर्टिकुलर यूजर का वो क्या क्या परचेज करना चाहता है इस तरीके से मेरे सामने निकल के आ गया। जैसे यूजर नंबर 0 जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से खरीदना चाहता है। ठीक है, यूजर नंबर 1 नहीं खरीदना चाहता ये। यूजर नंबर 2 मोटिवेशन एनवायरमेंट और फास्टर चार्जिंग की वजह से खरीदना चाहता है। यूजर नंबर 3 लोअर फ्यूल कॉस्ट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फास्टर चार्जिंग की वजह से खरीदना चाहता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वे में जब भी किसी ने फिल किया तो इस तरीके से मेरे पास रेस्पॉन्सेस आ गए, इंफॉर्मेशन फिल्टर होकर के आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि मैं इसका मीन निकालता हूं। ठीक है, मैंने बोला मोटिवेशन कॉलम्स, ऐसा करता हूं कि मैंने क्या किया, मोटिवेशन कॉलम्स का जो भी ये डेटा आ रहा है उसका मीन हम निकाल देंगे पहले। ठीक है, सो डेटा ऑफ मोटिवेशन कॉलम्स, ठीक है, डॉट मीन। ठीक है, मीन कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इसका। अब जब मैं इसका मीन कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे परसेंटेजेस निकल करके आ गए। ठीक है, कि कितने परसेंटेज ऐसे यूजर्स हैं जो फ्यूल कॉस्ट की वजह से खरीदना चाहते हैं, तो 0.47 मीन आ गया। कितने लोग ऐसे हैं मोटिवेशन इन्वायरमेंट की वजह से खरीदना चाहते हैं, 35% है। मोटिवेशन ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से खरीदना चाहते हैं, 34% है। ठीक है, अभी ये पॉइंट्स में आ रहा है क्योंकि हम मीन निकाल रहे हैं। हमें क्या करना है, मैं इसको परसेंटेज में देखना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर, मीन के ऊपर, मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ 100। ठीक है, आई विल डू दिस एप्लीकेशन मल्टीप्लाई विथ 100, सो दैट क्या होगा कि अब मेरे पास जो ये मीन है वो परसेंटेज में कन्वर्ट होके आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 47% पीपल wants to buy because of fuel cost, 35% people wants to buy because of motivational environment, 34% wants to buy because of driving experience, 34% people wants to buy because of faster charging। अब जब तुम इन चारों परसेंटेज को जोड़ोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये 100% से ज्यादा हो गया, 30 30 30। ठीक है, 90% तो यही हो गया। ठीक है, और 40, यानी दिस क्रॉसेस अबव 150%। तो नाउ दिस इज द गेम, कि यहां हमें समझना है कि जहां पे मल्टीपल रेस्पॉन्सेज की कैटेगरी है उसका सम 100% से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, अब जैसे मान लो मेरे पास ये मोटिवेशन परसेंटेज आ गई। अगर मैं सबकी कंबाइंड परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मोटिवेशन परसेंटेज को सम करूंगा और मैं उसको राउंड ऑफ कर दूंगा, उससे मुझे कंबाइंड परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, मोटिवेशन परसेंटेज आ गई मेरे पास, इसको मैं सेव कर लेता हूं, लेट्स से इन मोटिवेशन अंडरस्कोर परसेंट। ठीक है, मैंने इस डेटा को मोटिवेशन परसेंटेज में सेव कर लिया। न्यू लाइन पे लिख लेता हूं सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना हो, ये फिर समझने के लिए आप लोगों को आसान रहेगा। मोटिवेशन परसेंटेज, ठीक है, मोटिवेशन परसेंटेज आ गई मेरे पास। और व्हाट इज द आउटकम, मोटिवेशन परसेंटेज, दिस इज द आउटकम। ठीक है, 47%, 35%, 34%, 34%। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको सम कर दूंगा और इसका राउंड ले लूंगा। मैंने सम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लेता हूं मैं सिर्फ। ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट टाइम में लेता हूं। सो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया मोटिवेशन परसेंटेज, ठीक है, डॉट सम। ठीक है, अब मैंने सम कैलकुलेट कर लिया इसका। तो अब ये सम कैलकुलेट होकर के मेरे पास आ गया 152.2, यानी 152%। ठीक है, मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया और मैं चाहता हूं कि डेसिमल से पहले तक की वैल्यू आ जाए, या वन भी ना लू, बस राउंड कर लू प्रॉपर। तो मुझे मिल गया कि द मोटिवेशनल परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू बाय दिस ईवी इज 152%। ये कलेक्टेड सम है मेरे पास। ओके, क्लियर? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एंड दिस इज योर
combined percentage. Okay, I believe this concept is clear with you. ठीक है, show that the combined total may exceed 100% because one person can select many reasons. ठीक है, this is the major objective of this session today. आज के सेशन का जो मेन गेम था वो यही था, समझाना कि मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस में जो कंबाइंड टोटल परसेंटेज आएगी वो 100% से ज्यादा होगी, बिकॉज एक पर्सन एक से ज्यादा रीजंस को सेलेक्ट कर सकता है. ठीक है, आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को प्रॉपरली अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट लोडिंग एंड इंस्पेक्टिंग डेटा इन द नेक्स्ट सेशन.